तन पर भस्म, हाथों में अस्त्र और शरीर निर्वस्त्र। ये नागा साधुओं की सेना है। अगले महीने से धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ होगा। उससे पहले सन्यासियों, साधुओं और अखाड़ों का यहाँ आगमन शुरू हो चुका है। ये नागा सन्यासियों की सबसे अधिक संख्या वाले श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश है। इस अखाड़े ने भव्यता, दिव्यता और राजसी अंदाज के साथ महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। ये 13 अखाड़ों में से एक है और सबसे विशाल भी। इस पेशवाई की अगुवाई नागा सन्यासियों ने की। तन पर भभूत लगाए, हाथों में अस्त्र लिए, अपनी ही मस्ती में डूबे इन नागा सन्यासियों को न दुनिया की चमक धमक से लेना है और न धर्माचार्यों के वैभव की जिंदगी से। अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले ये नागा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये अभी तक एक रहस्य है। ये नागा सिर्फ महाकुंभ के दौरान ही देखने को मिलते हैं, फिर किसी अदृश्य शक्ति की तरह ये लुप्त हो जाते हैं और गिरी कंदराओं में तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस पेशवाई में 1000 से अधिक नागा सन्यासी थे। स्थानीय अखाड़ा कार्यालय मौजगिरी आश्रम से ये यात्रा शुरू हुई तो ये नागा सन्यासी अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए आगे बढ़ने लगे। किसी के हाथ में तकवती थी, किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में भाला। हर नागा योद्धा का रूप अलग, अद्भुत और निराला था। कोई घोड़े पर सवार होकर दुदुम्भी बजा रहा था तो कोई डमरू से डम डम का नाद कर रहा था। कोई अपनी अनसुलझी जटाओं को सुलझा रहा था तो कोई बम बम भोले के जयकार के साथ मस्ती में डूबा था। इन नागा सन्यासियों में भी अलग अलग संप्रदाय हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली नागा वे माने जाते हैं जो इस अखाड़े के पूजे जाने वाले 2 भाला देवताओं को अपनी पीठ पर रखकर चलते हैं, जिसका वजन करीब 250 किलो होता है। इन्हें अखाड़ों में विशिष्ट सम्मान हासिल होता है। बिना वस्त्रों के अपने ही धुन में रहने वाले इन नागा सन्यासियों की कई उपजातियां भी हैं। इनमें दिगंबर, श्री दिगंबर, खूनी नागा, बर्फानी नागा, खिचड़िया नागा और महिला नागा प्रमुख हैं। इनमें जो एक लंगोटी पहनते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं, जबकि श्री दिगंबर वे होते हैं जो पूरी तरह से नग्न रहते हैं। सबसे खतरनाक नागा खूनी नागाओं को माना जाता है, जो पूरी तरह जूना अखाड़ा की आर्मी ब्रिगेड है। यह सैनिक की तरह होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए एक आदेश पर खून भी बहा सकते हैं। इनके अलावा जो नागा साधु हरिद्वार में दीक्षा लेते हैं उन्हें बर्फानी नागा कहा जाता है। नासिक में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को खिचड़िया नागा कहा जाता है। महिलाएं भी जब संन्यास पे दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। वे सभी वस्त्रधारी होती हैं। जूना अखाड़े की महिला साधुओं को नागिन भी कहा जाता है। प्रयागराज में छावनी प्रवेश की इस यात्रा में 8000 से ज्यादा साधु संत समेत नागा साधुओं ने कुंभ नगर में प्रवेश किया। इस दौरान नागा साधुओं ने युद्ध कौशल दिखाया, अखाड़ेबाजी और दांव पेच का प्रदर्शन भी किया। लाठी भांजते, तलवार, बर्छी चलाने की कला हर हर महादेव के जय घोष के बीच दिखाई जाती रही। एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर नागा साधु तलवारें भांजते रहे। यह परंपरा रही है कि कुंभ मेलों में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान युद्ध कला का परिचय दिया जाता है। भाला, चरणी, तलवार, लाठी, कटार आदि से लैस साधुओं ने दिखाया कि सनातन धर्म पर आंच आएगी तो विरोधियों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए वे पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।